गाइस, अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं। सबसे पहले आप सीखो किचन एक्शन वोकैब्युलरी। क्यों? अगर आप ध्यान दें, पूरे दिन में आप जितने एक्शंस नहीं करते उनसे कहीं ज्यादा एक्शंस अगर आप सिर्फ एक घंटे किचन में है तो कर लेते हैं। रोटी बनाना ही देख लीजिए। सबसे पहले आप आटा छानते हो, फिर गूंथते हो, फिर लोइयां बनाते हो, फिर बेलते हो, तवे पर डालकर सेकते हो, फिर पलटते हो और एंड में रोटी को फुलाते हो। तो सिर्फ और सिर्फ रोटी बनाने में जितने आप एक्शंस करते हो उनकी अगर आपने इंग्लिश ध्यान दी हो तो 7 to 8 कुछ हो गई। मुझे कमेंट्स में बताना 7 या 8। ऑलराइट, तो अगर आप किचन में इससे भी ज्यादा, यानी कि जो काम आप इतने सारे काम करते हो किचन में, उन सब की इंग्लिश अगर सीख लेते हो तो आपकी डेली इंग्लिश कितनी इंप्रूव हो जाएगी। अगर डेली अच्छी इंग्लिश बोलने लगे तो हर एक सिचुएशन में अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। तो गाइज वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि आज आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने वाले हैं। हे गाइज, माय नेम इज कंचन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया, आटा छानने के लिए हम यूज कर रहे हैं सिफ्ट। अच्छा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, पाउडर। यानी हम जब लिक्विड छानते हैं तो भी तो हम छानना बोलते हैं, तो जब हम पाउडर छानते हैं तब हम सिफ्ट यूज करते हैं। तो आटा छान दो बोलना है, बोलेंगे सिफ्ट द फ्लावर। ऑलराइट, डू रिमेंबर इट्स फ्लावर। ओके, अब जब हम लिक्विड छानेंगे तब हम क्या यूज करेंगे, हम सिफ्ट नहीं यूज करेंगे। ऑलराइट, लिक्विड लिक्विड है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, चाय, दूध, इन्हें आप छानते हो तो आप यूज करोगे स्ट्रेन। क्या यूज करोगे? स्ट्रेन। ऑलराइट, सो चाय छान दो बोलना है तो क्या बोलेंगे? स्ट्रेन द टी। क्लियर? चलो, अब आपके लिए एक सवाल भी है मेरे पास। पानी छान दो, अब बताओ सिफ्ट यूज करें या स्ट्रेन यूज करें? कमेंट्स में बताओ, वीडियो को पॉज करो, कमेंट्स में बताओ। आई होप आपने सही आंसर दिया हो, मैं डेफिनेटली चेक करूंगी। अब हम आ गए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन, डेली करते हैं आप, छीलना। राइट, सो कुछ छील रहे हैं, स्पेशली जब आप पीलर का इस्तेमाल करते हैं तो आप पील यूज करेंगे। ठीक है, वैसे छीलने के लिए अलग अलग वर्ड्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, आपको सारी चीजें पता लगेंगी। बट जब आप पीलर से पील करते हैं तो आप पील फॉर श्योर यूज करते हैं और इसी से पीलर बना है, यानी छीलने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है। नाउ, रोहन ने सेब छीला, सो रोहन पील्ड दी एप्पल। ओके, डू रिमेंबर, मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि आप सभी सही तरीके से प्रोनाउंस करें वर्ड्स को। इट्स एप्पल, नॉट एप्पल। ठीक है, सो रोहन पील्ड दी एप्पल। ठीक है, या फिर आपको किसी को बोलना है सेब छील दो तो आप बोलोगे पील दी एप्पल। ऑलराइट, नाउ वी हैव काटना। अब काटने में देखो, काटना कई तरीके का होता है, आप क्यूब्स में भी कट करते हो। ठीक है, तो हम कट यूज करते हैं, ये बेसिक वर्ड है, आप सबको पता है। कुछ काटना है कट बोलते हो आप, इवन कैंची से कुछ काटना है तो भी आप कट बोलते हो। ठीक है, सो आलू को काट लें, कट द पोटैटोस। ऑलराइट, बट अलग अलग तरीके से, जैसे अगर आप छोटे छोटे टुकड़े में काटते हैं, ठीक है, काटना, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े करना, तो वहां हम चॉप यूज करते हैं। ऑलराइट, चॉप। सो मोस्टली हम अनियन को इसी तरीके से काटते हैं। तो जब प्याज के छोटे छोटे टुकड़े कर लो या प्याज काट दो बोलना है तो आप बोलोगे चॉप दी अनियंस। ओके, चॉप दी अनियंस। क्लियर? नाउ स्लाइस, स्लाइस यूज करते हैं हम, सेम है, हिंदी है सेम, काटना, फाक काटना यहाँ लिखा है। स्लाइस का मतलब हो गया कि आपने छोटे छोटे क्यूब्स में नहीं कट किया है, आपने स्लाइस कट किया, यानी पूरा होल वेजिटेबल लिया और उसकी एक एक परत। ठीक है, सो यहाँ हम स्लाइस यूज करते हैं। खीरे को काट ले, जब हम सैलेड कट करते हैं यानी सैलेड बनाते हैं तो उसमें हम कट ना यूज करके स्लाइस यूज करेंगे तो बेटर लगेगी आपकी इंग्लिश। ठीक है, सो स्लाइस द क्यूकम्बर। ठीक है, क्यूकम्बर आप स्लाइस करते हो, डिपेंड्स किस तरीके का पसंद है। सो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर इस तरीके से आलू को काट लें बोलना है, ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, तो यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, कौन सा वर्ब यूज करोगे? ऑलराइट, चलो, नाउ वी हैव ग्रेट। ग्रेट, कद्दूकस करना को हम बोलते हैं ग्रेट। सो इस तरीके से आप जब ग्रेटर यूज करते हो, ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग पर ध्यान देना, ये महान वाला ग्रेट नहीं है, GRATE, और
इस चीज को बोलते हैं ग्रेटर, ठीक है। सो खीरे को कद्दूकस कर लो, क्या बोलेंगे? ग्रेट द क्यूकम्बर। सो कोई भी चीज, फॉर इंस्टेंस बॉटल गोर्ड को करना है, बॉटल गोर्ड को हमारे यहाँ लौकी बोलते हैं, जब मैं दिल्ली आई तो वहाँ घिया बोलते हैं। आप मुझे कमेंट्स में ये भी बताना कि आप क्या बोलते हो, लौकी बोलते हो या घिया बोलते हो। ऑलराइट, नाउ वी हैव पीसना। अच्छा, पीसना के लिए हम यूज करते हैं ग्राइंड। तो आपको लग रहा हो अगर कि सिर्फ इस पे पीसने को हम ग्राइंड बोलते हैं, जी नहीं, जब आप मिक्सर में यूज करते हैं यानी मिक्सर चलाते हैं उसे भी हम ग्राइंड ही बोलते हैं। ओके, सो गेहूं पीस लो या मसाला पीस लो तो आप बोलोगे ग्राइंड द समथिंग, जो भी यूज किया। ग्राइंड द व्हीट यहाँ पे हो गया, वहां हो गया ग्राइंड द स्पाइसेस, ठीक है, मसाला या मसाले। ओके, नाउ वी हैव कूटना। देखो, कूटना कुचलना, पीसना अलग होता है, ये अलग होता है, तो यहाँ हम क्रश यूज करते हैं। कूटना कुचलना के लिए क्रश। तो लहसुन कूट लो, क्रश द गार्लिक, ठीक है, यानी पूरे तरीके से पेस्ट नहीं बना देना है, क्रश करना है। ओके, नाउ वी हैव गूंथना, ठीक है। सो दिस आटा गूंदना वाला जो था उसके लिए होता है नीड। क्या? नीड। आटा गूंदने में मजा आता है। ऑल राइट, बताना वैसे मजा आता है कि नहीं आता है। इट्स फन टू नीड द डो, ठीक है, नीड द डो। क्लियर? अच्छा, अब मन में आ रहा होगा आपके डो, तो जब ये ऐसा बन जाता है तो इसे हम डो बोलते हैं। ऑल राइट, नाउ वी हैव बेलना। बेलने के लिए आप अगर नोटिस करें, जब आप बेलते हैं तो रोल करते हैं एंड रोल आउट, यानी बाहर की तरफ वो मूव होता है, ठीक है। सो ऐसे आप याद कर सकते हो, रोल आउट बोलते हैं बेलने को। आटे को एक बड़ी चपाती में बेल लें, रोल आउट द डो इनटू वन लार्ज चपाती, ठीक है। सो ये डो हो गया ना। ओके, सो डो बॉल्स भी हम बोल सकते हैं। रोल आउट बेलने के लिए। क्लियर? अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस भी बनाकर लिख सकते हो। मैंने जो आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे उनका जवाब जरूर लिखना। क्यों मैं कह रही हूँ लिखना? जब आप लिखते हो तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाती है। ओके, वो चीज हमेशा के लिए आपको याद हो जाती है। नाउ सेकने के लिए आप बेक यूज करते हो, ठीक है। बेक, मैं चपातियां सेक रही हूँ, आई एम बेकिंग द चपातीज, ठीक है, आई एम बेकिंग द चपातीज। ऑल राइट, जब हम अवन में कुछ पकाते हैं जैसे केक, तो उसे भी हम बेक बोलते हैं, ठीक है। सो बेक करना, चाहे आप आंच पर जैसे रोटी यानी कि फ्लेम पर आप रोटी बना रहे हो तो भी आप बेक बोलोगे, और इस तरीके से अवन में पका रहे हो तो भी बेक बोलोगे। मैं केक बना रही हूँ, आई एम बेकिंग अ केक। ऑल राइट, नाउ पलटना के लिए यूज होता है फ्लिप, ठीक है, फ्लिप करना, फ्लिप। पराठे को पलट दें, फ्लिप द पराठा। ओके, पराठा को इंग्लिश में फ्लैट ब्रेड भी बोलते हैं। ओके, फ्लैट ब्रेड, पराठा। क्लियर? नाउ वी हैव घोलना। अच्छा, रोटी फुलाने के लिए हम पफ अप यूज करते हैं। ओके, घोलना। अब मुझे बताओ, मैं रोटी फुला रही हूँ कि इंग्लिश क्या होगी कमेंट सेक्शन में। घोलना की इंग्लिश है डिसॉल्व। जब आप जैसे सॉल्ट है, पानी में थोड़ी चीनी घोलें या नमक घोलें, वो पूरी तरीके से घुल जाए, फिर वो दिखेगा नहीं अलग से, ठीक है, तो उसे हम डिसॉल्व बोलते हैं। डिसॉल्व सम शुगर इन वाटर। ओके, डिसॉल्व सम सॉल्ट इन वाटर। नाउ वी हैव मिलाना। मिलाना की इंग्लिश होती है मिक्स। सबको पता है, आप बोलोगे मिलाना की इंग्लिश तो मिक्स होती है, सबको ही पता होता है ऑब्वियसली। बट कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको अगर हम अलग तरीके से करते हैं तो उसकी इंग्लिश बदल जाती है, जो आपको नेक्स्ट मिलने वाला है। सो एक बोल में सारी सामग्री को एक साथ मिला लें। मिक्स all the ingredients together in a bowl. Do remember it's bowl not bowl. Okay, bowl. ओके, तो ये तो हुआ मिक्स, जिसमें आप ऐसा अलट पलट के मिला देते हैं चीजों को। बट हिलाना, चलाना या मिलाना, इसके लिए हम स्टर भी यूज करते हैं। कब? जब हम इस तरीके से चलाते हैं, यानी कि हमने फॉर इंस्टेंस ये स्पून है और इसको ऐसा गोल 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 घुमा रहे हैं। ओके, तो फॉर इंस्टेंस देखो, कई बार होता है कि करी जल न जाए या नीचे लग न जाए, तो उसको चला दो, उसको हिला दो, तो वहां आप स्टर बोलेंगे। उसे मिक्स नहीं कर रहे हैं। मिक्स तो आपने कोई चीज जब पहली दफा डाला तो मिक्स किया, बट सिर्फ और सिर्फ उसको चला रहे हैं या हिला रहे हैं ताकि वो जल न जाए, वहां हम स्टर यूज करते हैं। ओके, सो उसने चाय हिलाई, शी स्टर्ड द टी, ये सेकेंड फॉर्म है इसलिए स्टर्ड हो गया। ओके, सो स्टर द करी, करी को चला दो।
सूप चला दो। क्या बोलेंगे कमेंट सेक्शन में बताओ, और इसे यूज करना भी शुरू करो। स्पेलिंग है जो पीछे अभी आपने यहाँ पर वर्ब सीखा, ये है, इसे स्टर नहीं बोलेंगे, इट्स स्टर, स्टर, स्टर। ओके, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दो जल्दी। नाउ भूनना, भूनने को हम क्या बोलते हैं? रोस्ट बोलते हैं। ऑलराइट, आलू भून लो, रोस्ट द पोटैटोज, रोस्ट द पोटैटोज। ओके, नाउ तलना, ठीक है, भूनना अलग हुआ, तलना अलग हुआ। तलने में क्या है, हम ऑयल ढेर सारा लेते हैं, फ्राई करते हैं उसको, जिसे आप डीप फ्राई बोलते हो। ओके, सो तलना यानी फ्राई। मेरे लिए थोड़े पकौड़े तल दो, फ्राई सम फ्रिटर्स फॉर मी। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स नहीं सीख रहे हो आप, पकौड़ों की इंग्लिश होती है फ्रिटर्स, ये भी सीख रहे हो। ठीक है, चलो, किसको किसको फ्रिटर्स पसंद है, स्पेशली जब बारिश होती है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नाउ वी हैव फेंटना, फेंटने को हम बोलते हैं विस्क। ओके, क्या बोलते हैं? विस्क। अंडे फेंट लो, विस्क दी एग्स। ओके, सो जब आप फेंटते हैं कोई चीज तो आप विस्क यूज करते हैं, बट एक लंबी प्रक्रिया होती है मथने की, ऑलराइट, जिससे हम मक्खन वगैरह बनाते हैं, वहां हम यूज करते हैं चर्न। ठीक है, सो फर्क आ गया ना। वो आपने देखा विस्क था, ये जिसमें आपने फेंट लिया बस जल्दी से, एंड यहाँ हम मथते हैं, देर तक मथते हैं उसको, वो हुआ चर्न। उसने उन्हें दिखाया कि मक्खन कैसे मथना है। ही शोड देम हाउ टू चर्न बटर, हाउ टू चर्न बटर। ऑलराइट गाइस, सो आज आपने जितने वर्ब सीखे हैं ये आपको यूज करने हैं, सारे के सारे यूज करने हैं, और ये था पार्ट 1। आगे जो पार्ट 2 आएगा उसे ज़रूर देखना, क्योंकि किचन में आपको भी पता है बहुत सारे एक्शंस होते हैं, वो करना है। एंड इफ़ यू वांट कि कुछ मैंने मिस कर दिया है यहाँ पे, जो आप चाह रहे हो कि मैं पार्ट 2 में ज़रूर से लेकर आऊँ, या आपको उस पर्टिकुलर एक्शन की इंग्लिश जाननी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, वो मैं पार्ट 2 में इंक्लूड करूँगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज। इसको जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड येस, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तभी तो आपको पार्ट 2 मिलेगा। सो बेल आइकॉन भी ज़रूर हिट कर देना। ऑलराइट, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।